स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हफ्ते भर पहले तक लग रहा था कि कोरोना पर भारत विजय हासिल कर रहा है, लेकिन हफ्ते भर में मामला उल्टा पड़ गया और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देख लोग दहशत में आने लगे हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब महाराष्ट्र के हैं, जहां रविवार को 7,000 के करीब केस सामने आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश में कोरोना का कहर पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। अभी हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार क्या कुछ कर रही है कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, कोरोना का कहर पार्ट 2। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई। 91 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस ने जोर पकड़ा है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है, जहां कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन और कर्फ्यू समेत कई बड़े कदम और कड़े कदम उठाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 टॉप देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसकी एक वजह टेस्टिंग में आई कमी भी बताई जा रही है। पिछले एक महीने में कोरोना टेस्टिंग में 5 लाख की गिरावट आ चुकी है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अब फिर से टेस्टिंग बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 6,971 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल मामले 21 लाख को पार कर गए। राज्य में यह तीसरा दिन है जब संक्रमण के मामलों की संख्या 6,000 से अधिक है। ऐसे में उद्धव सरकार ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मामला नहीं सुधरा तो फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने का भी फैसला किया है। फिर लौटा महामारी का खौफ। बढ़ने लगा कोरोना का कहर। पुणे हो या मुंबई हो, नागपुर और विशेष रूप से अमरावती, यवतमाल, तो बहुत सारे जिलों में अभी ये कोरोना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र के 3 जिले चपेट में। अमरावती में 4,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन घोषित किया है। अमरावती बना नया हॉटस्पॉट। इस सन्नाटे ने एक बार फिर समूचे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस सन्नाटे का दायरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र एक बार फिर महामारी के पंजे में फंसने लगा है। कुछ रोज पहले तक बात रात के कर्फ्यू से संभालने की शुरू हुई थी, मगर हालात ने कुछ इतनी तेजी से करवट बदलनी शुरू की कि देखते ही देखते महाराष्ट्र में हाय तौबा मचने लगी और कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता दिखाई देने लगा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आगे मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेगा। और ये तो कोई शासन का अगर लॉकडाउन करते तो नुकसान ही है। यवतमाल, अमरावती और अकोला ये वो 3 इलाके हैं जहां बात अब हद से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तभी तो सरकार इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा एहतियात बरत रही है। मैं इस वक्त अमरावती के बस डिपो एरिया पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुरी तरीके से
पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो भीड़भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा छाया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पे निगरानी कर रही है, लेकिन बाहर गांव के जो लोग आए हैं उन्हें बड़े दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये हिदायत दे दी है कि अगर लोग कायदे और कानून को तोड़ने से बाज नहीं आए तो राज्य सरकार मुश्किल मगर कड़ा फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में लगातार हर दिन 6000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इनमें मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती और अकोला में कोरोना एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक ही दिन में 6281 नए मरीज मिले, जिनमें से 40 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 48,439 हो गई है। एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र में 29,635 नए मामले सामने आए हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती गिनती ने सरकार के माथे पर इसलिए भी बल पैदा कर दिए हैं क्योंकि कोरोना रोकने के लिए जिन फैसलों से होकर गुजरना पड़ेगा तो मुमकिन है कि एक बार फिर महाराष्ट्र की तरक्की का तेजी से घूमता पहिया रुक जाए। कोरोना से सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचा हुआ है। कोरोना मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार केंद्र के निर्देशों का इंतजार कर रही है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार एक ऐसे फॉर्मूले की भी तलाश में है जिससे कोरोना भी खत्म हो जाए मगर अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। महाराष्ट्र का अमरावती जिला इस वक्त कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा है। अमरावती के कुछ इलाके कोरोना के लिहाज से नए हॉटस्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। लिहाजा अमरावती समेत अकोला, बुलढाणा, वाशिम और यवतमाल जिले में कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर इन जिलों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती समेत 5 जिलों में प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने पर जोर दिया है। लिहाजा उन 5 इलाकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत यहाँ सभी स्कूल बंद रहेंगे। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। निजी दफ्तरों में सिर्फ 15% कर्मचारी ही काम पर आएंगे। मंदिरों में दर्शन के लिए 10 श्रद्धालुओं को इजाजत दी जाएगी, जबकि शादी ब्याह जैसे समारोह में 25 मेहमानों के ही शरीक होने की इजाजत मिलेगी। जब हिंदुस्तान में कोरोना ने पहली दस्तक दी थी, उस दौरान भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की कतार में सबसे ऊपर था। और इस बार जब कोरोना एक बार फिर राज्य में वापस लौट रहा है, तो फिर महाराष्ट्र ही उसके निशाने पर आया। हालांकि कुछ इलाके जरूर ऐसे हैं जहां कोरोना का असर तेजी से नहीं फैला है, मगर महाराष्ट्र के बिगड़ते हालात के मद्देनजर प्रशासन सतर्क जरूर हो गया। तभी तो पुणे प्रशासन ने अलर्ट की घोषणा करते हुए कुछ हिदायतें जारी कर दी हैं। पुणे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा जिले में कोई भी कोचिंग क्लास कहीं भी नहीं चलेगी। होटल, रेस्टोरेंट और बार को भी रात 11 बजे तक ही खोलने की इजाजत रहेगी। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के समारोह करने पर पुलिस की लिखित इजाजत लेना अनिवार्य कर दी गई है। शादी समारोह, राजकीय सम्मेलन या फिर रैली में 200 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। पुणे प्रशासन ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ये भी फैसला किया है कि मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर हो सकता है कि अगले 2 दिनों के भीतर जंबो कोविड सेंटर फिर से शुरू किए जा सकते हैं और कोरोना की टेस्टिंग का काम और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि पुणे में फिलहाल कोई कर्फ्यू तो लागू नहीं किया गया है, मगर रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमने फिरने पर कार्रवाई की जा सकती है। भारत में काफी समय तक महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र रह चुका है। ऐसे में दोबारा यहां पर इसके मामलों का बढ़ना पूरे देश के लिए चिंता की बात बन सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मुंबई से बीएमसी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बीएमसी की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीएमसी ने दुबई से लौटे 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।
क्योंकि आरोप है कि चारों यात्री 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा किए बिना घर लौट गए। चारों यात्रियों के खिलाफ अंधेरी पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने अब तक जुर्माने के तौर पर 32 लाख रुपए भी वसूले हैं। बीएमसी ने मुंबई में कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या पर गौर करते हुए लोगों के लिए कुछ हिदायतें और गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसके तहत अगर किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा मरीज मिलते हैं तो बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। जो लोग होम क्वारंटीन होते हैं उनके हाथ के पीछे मोहर लगाई जाएगी। हर एक के लिए मास्क पहनना जरूरी है, वरना जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निहायत जरूरी होगा। ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की निगरानी होगी और मैरिज हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट में कभी भी छापा डाला जा सकता है, यह देखने के लिए कि वाकई गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। बीएमसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद ताबड़तोड़ छापामारी की गई। बीएमसी ने बांद्रा के वेस्ट बार 145 पर छापा मारा, जहां 100 से ज्यादा लोग बिना मास्क के पाए गए। बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 50,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। इसके अलावा बांद्रा के वेस्ट वार्ड के 3 होटल और क्लब पर भी छापा मारा गया, जहां नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि जुर्माना भी वसूला गया। अचानक से कोरोना के मामले क्यों बढ़ने लगे, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका पता लगाना सरकार के लिए पहली जरूरत बन गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों पर नजर रखने के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। केंद्र सरकार भी लगातार महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सबको परेशान कर रहा है कि आखिर कोरोना के निशाने पर ये महाराष्ट्र फिर से क्यों है। सवाल वाकई यही है कि आखिर कोरोना रिटर्न्स के वक्त एक बार फिर महाराष्ट्र ही उसके निशाने पर क्यों आ गया। मुंबई और वहां की जिंदगी को नजदीक से जानने वालों को शायद अंदाजा है कि कोरोना क्यों यहां फिर तेजी से फैल रहा है। कोरोना के फैलने की बड़ी वजह लापरवाही को माना जा रहा है। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया और शादी ब्याह जैसे समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होने लगे। तभी बीएमसी ने शादी और समारोह के लिए संख्या सीमित कर दी। करीब 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जनवरी के महीने में चुनाव हुए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार हुए और लोग चुनाव प्रचार और फिर वोट देने के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले। सार्वजनिक जगहों पर कई लोग अपने मास्क या तो ठुड्डी पर रखकर घूम रहे हैं या फिर गले में लटकाकर, कुछ तो हाथ में भी लेकर चल रहे हैं, कुछ बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वास्तव में कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर लोग अब भी नहीं सुधरे तो सरकार बहुत सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। मुंबई में रविवार को सरकार ने जो सख्त निर्देश दिए, उसके बाद मुंबई में लोग किस तरह उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ज्योत्सना ने। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के नाहूर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बीएमसी द्वारा जो है कई इमारतों को सील कर दिया गया है। ये जो तस्वीरों में आपको इमारत दिखाई दे रही है वो वहां पर कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बीएमसी ने ये इमारत सील कर दी गई है। बार बार बीएमसी द्वारा और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जो है लगातार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग जो है वो नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुंबईकर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सीएम ने कहीं ना कहीं कहा है कि लोगों की जिम्मेदारी है कि आगे लॉकडाउन करना है कि नहीं। सर, क्या बताना चाहेंगे कि लोग, आपको क्या लगता है, लोग फॉलो कर रहे हैं कोरोना के जो भी नियम गाइडलाइन बताए हैं? कल जैसे सीएम साहब ने बताया कि कोरोना से हर आदमी ने फॉलो करना चाहिए। अगर
महाराष्ट्र के सीएम साहब के कहने पर अगर इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं तो हमें कोरोना में जीत पाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमारी सबकी और मेरी खुद की अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि ये यहाँ पर जो नियम जो दिए गए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो है बीएमसी के जो कर्मचारी है वो भी एक इंसान है, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि उन लोगों ने जो गाइडलाइन बनाई है या उनको जो हेल्प करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें खुद को जो आम आदमी है या जो पब्लिक है अपने काम के साथ ही साथ अपना जो दिया गया है महाराष्ट्र को हमें बचाना है, और साथ ही साथ मुंबई को ही, क्योंकि अगर इकोनॉमिकल जो कैपिटल बोलते हैं उसके हिसाब से अगर हम साफ सफाई और कोरोना के संबंध में जो भी नियम हैं स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे तो हमें कोरोना को मतलब भगाने में और उस पर जीत हासिल करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और लेकिन मुंबई का स्पिरिट जो है अभी बाकी है। लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग नियम और गाइडलाइन का फॉलो करेंगे तो ज़रूर कोरोना पर जीत पाएंगे। सर, कई लोग जो है जो जैसे जैसे नियम को बीएमसी द्वारा हो, सरकार द्वारा हो, जैसे थोड़ा थोड़ा ढिलाई दी जा रही है, लोग नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बराबर है, सब लोगों ने अच्छा ही काम करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंस करना चाहिए, और सबने जब वो किया तो कोरोना 50-100% हट जाएगा। सर, कई लोग जो होते हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर जो होते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसे पेश आना चाहिए, लोगों को कैसे सहयोग करना चाहिए? जनता ने अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा है इसमें जनता ने अपना जो कोरोना का जो साफ सफाई और अपना मास्क लगा के और उनको अपना काम करने दो। हाँ। और हम ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि सीएम साहब बोल रहे हैं लॉकडाउन करेंगे। लॉकडाउन करने से बहुत नुकसान है, क्योंकि आदमी बहुत पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ पिछले साल तो बहुत परेशानी हुई, सबको ही हुई, आम जनता को हुई। तो ज़्यादा कोशिश ये करना अपना जितना बचाव हो सके उतना बचाव करना और ये रूल फॉलो करना, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ मत करना और मास्क अपना हमेशा लगाना है। देखिए, कई सारे मुंबईकर जो है वो ये सोचते हैं, ये फॉलो भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी ने मास्क लगाया है और ज़्यादातर लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लापरवाही बरतते हैं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। देखिए, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है ऐसे रोड साइड में खड़े रह के जो है वो बिना मास्क लगाए खाते हैं, जबकि कोरोना कंटेनमेंट जोन से महज कुछ ही दूरी पर जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो खा रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे कि ये इमारत जो है वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर की गई है, घोषित कर दी गई है बीएमसी द्वारा। बीएमसी ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके अनुसार किसी भी इमारत में अगर 5 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाते हैं तो उस इमारत को जो है वो सील किया जाता है। मुंबई में लगभग ऐसी 1000 से भी ज़्यादा इमारत है जिनमें जो है वो सील कर दी गई है और जिनमें 2 लाख से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो और प्रशासन द्वारा ये बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि अब मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, या वहाँ पर लॉकडाउन लगाना है कि नहीं, ये लोगों के हाथ में है। अगर लोग जो है वो कोरोना नियमों का पालन करते हैं तो कोरोना मरीजों में कमी आ जाएगी और लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी है जो लोगों पर सरकार ने छोड़ दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।